लॉर्ड मिंटो के बाद कौन आया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ये जो है सबसे अच्छा वायसराय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका जो शासनकाल पूछे 1910 से लेकर 16 तक था। 1910 से लेकर 16 तक था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है, आप ये बताइए कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ये हुआ था कि प्रथम सिख युद्ध हुआ था और जो है कोड नामक जनजाति ने जो है नरबली प्रथा देते थे, तो वो जो है इसने खत्म किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। अब जो पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया था? इसने जो है तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन किया था। तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन। आप ये बताइए कि प्रथम बार जो दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था वो किसने किया था? वो आपको बताना है। ठीक है, तो तृतीय दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। और इसमें ये घोषणा किया गया था इसमें ये घोषणा किया गया था कि यहाँ पे जो है बंगाल में जो है बंगाल विभाजन रद्द किया जाए। रद्द किया कब किया? 1911 ईस्वी में। फिर इसने जो है बंगाल से जो है बिहार को निकाला, बिहार को अलग किया। ठीक है, तो बिहार से जो है बंगाल को जो है बिहार से जो अलग किया, बंगाल से जो है बिहार को जो अलग किया वो किया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसलिए जो है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जा रहा है। तो 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल से जो है बिहार को अलग किया। फिर उसके बाद जो है फिर इसने जो है 1912 ईस्वी में जो है उस समय भारत की जो राजधानी होती थी कलकत्ता होते थे। उस समय भारत की राजधानी कहाँ होते थे? कलकत्ता होते थे, जो कि कलकत्ता से जो है दिल्ली लेके गया। तो उस समय जो है भारत की राजधानी कहाँ पे लेके गया? दिल्ली लेके गया। कहाँ पे लेके गया? दिल्ली। किस वर्ष लेके गया? 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के समय में जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, जो 1905 से लेकर जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसके समय में शुरू हुआ, लेकिन जो खत्म होगा वो अगला वायसराय के समय में खत्म हुआ था। इसी के समय में जो है गांधी जी जो है भारत आया था। गांधी जी भारत आया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है अभी जो है क्वेश्चन मॉडरेट के रूप में नहीं पूछ रहा है, बल्कि जो है क्वेश्चन रेगुलर के रूप में पूछ देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 18 तक। यदि ये एग्जाम में पूछ दे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो है भारत का वायसराय कौन था, यहाँ तो आप फंस जाइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का वायसराय कौन था। जब तक आप क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद कैसे रहेगा? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि इसका शासनकाल है 1910 से लेकर 16 तक, जो कि 14 में शुरू हुआ था और 18 में खत्म हुआ। तो यदि ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है, प्रथम विश्व युद्ध की अंत और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ और समाप्ति जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। ये जो आपको कूट के हिसाब में पूछेगा इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये जो है अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके समय में जो है प्रारंभ हुआ था। अंत जो होगा अगला वायसराय के समय में होगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि आखिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो है आखिर क्या क्या काम किया था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1911 में किया गया, और जो है इसमें घोषणा किया गया था कि बिहार को जो है बंगाल को जो है बिहार से अलग किया जाए और बंगाल विभाजन जो है रद्द किया जाए। 22 मार्च 1912 को बिहार का राज्य का गठन किया गया और 1912 को जो है भारत की राजधानी दिल्ली लेके चला गया, ये घोषणा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अब जो है अगला जो वायसराय था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो अगला जो है वो आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। आइए अगला जो है कौन सा है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल पूछे तो 1916 से लेकर 21 तक था। अब इसके बीच में जितना काम घटेगा ना यही है, इसके बीच में जो भी काम होगा यही है। इसके बीच में जो है अगस्त घोषणा आया था, अगस्त घोषणा। ठीक है, इसके समय में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह। आप बताइए कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1917 ईस्वी को। फिर उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ था 1918 में हुआ था। इसी के समय में जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह वो हुआ था 1918 में। इसी के समय में जो है रॉलेट एक्ट आया था।
रॉलक एक्ट 1919 में। इसी के समय में जो है जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के समय में जो है भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ था इसी के समय में। तो यहाँ तो जितना हम बताए आखिर जो घटना हुआ था किसके समय में हुआ था, वो सब घटना इसी के समय में हुआ था। ये जो आपको जो है कभी कभी जो आपको जो है कोर्ट में पूछेगा क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, तो पहले हो गया अगस्त घोषणा, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हो गया, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया, खेरा सत्याग्रह हो गया, तो उसके बाद रौलक एक्ट आया था, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के समय में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन और उसके साथ जो है असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था, दोनों एक ही साथ साथ चल रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था, रौलक एक्ट 1919 में आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, खेड़ा का सत्याग्रह 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ये जो है जितना विद्रोह जितना जो हो रहा है ना ग्रह सब जितना ग्रहण लग रहा है ना, ये सब ग्रहण जो है गांधी युग में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, आपको जो सिर्फ यहाँ पे जो क्रम में देख लीजिए आखिर इस समय गवर्नर कौन था। यदि ये पूछते कि जो है चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये बता दें, ये पूछ दे कि अगस्त प्रस्ताव जो नहीं अगस्त घोषणा जो हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये बताइए कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चलिए आइए इसको हम मिटाते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो अगला आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो बाद आएगा वो आया था रीडिंग आया था। कौन आया था? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद कौन आया? लॉर्ड रीडिंग आया, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग का शासन जो है ये जो है एक प्रकार के ये ही वायसराय थे, मतलब ये है जो यदुही धर्म को मानते थे। तो ये कौन सा वायसराय था? यदुही वायसराय थे। ठीक है, ये जो है यदुही धर्म को मानते थे। सबसे जो है जितना भी हम बताया आपको जितना भी वायसराय बताए थे उसमें से एक भी वायसराय नहीं था, बल्कि वो जो है एक ऐसा मात्र वायसराय था जो कि यदुही धर्म को मानते थे। ठीक है, तो ये जो है ये यदुही धर्म को मानते थे। ये वायसराय 21 से लेके 1926 तक है। लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल है कहाँ से कहाँ तक है? 1921 से लेके 1926 तक है। इसके समय में जो घटना हुआ था वो हम डिटेल से शुरू से पढ़ लेंगे। इसके समय में जो है चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, चोरा चोरी हत्याकांड 1922 में जिस वजह जो है चोरा चोरी हत्याकांड के वजह से जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। इसी के वजह से जो है असहयोग आंदोलन जो है समाप्त किया गया था इसी समय में। फिर उसके बाद जो है 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का स्थापना होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। फिर जो है 1924 ईस्वी में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो पूछे किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था 1924 ईस्वी में। फिर जो है 1925 ईस्वी में जो है काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड। ठीक है, तो ये जो आपको जो है क्रम के हिसाब से पूछ देगा, एक देगा चोरा चोरी हत्याकांड, फिर दे देगा स्वराज पार्टी का स्थापना, फिर दे देगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और दे देगा काकोरी कांड। ये जो आपको जो है क्रम के हिसाब से कोर्ट में पूछ सकता है। तो ये जितना काम हुआ था रीडिंग के समय में जो काम हुआ था वो रीडिंग के समय में पूरा रीडिंग करवा दिया आपको। अब तो पूरा रीडिंग हो गया। ये जो है ये वही बस रहे थे क्योंकि ये जो है ये ही धर्म को मानते थे। इसके समय में जो है 1922 ईस्वी में जो है चोरा चोरी हत्याकांड हुआ। 1923 ईस्वी में जो है इसके समय में 1923 में जो हुआ था स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था, जो लाला हरदयाल ने किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। 1924 में जो है इसके समय में 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ और 1925 में जो है काकोरी हत्याकांड हुआ था, काकोरी हत्याकांड हुआ था 1925 ईस्वी में। अब जो आएगा अगला जो आएगा वो आएगा लॉर्ड इरविन। कौन आएगा? लॉर्ड इरविन जो है इसके समय में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब आइए लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन जो है ये जो है इसका शासनकाल है 1926 से लेके 31 तक। ठीक है, अब जो 1926 से लेके 31 तक जितना कांड हुआ होगा इरविन के समय में हुआ होगा।
इरविन जो है इसके समय में जो है 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। और 1930 में जो है 26 जनवरी 1930 में जो है प्रथम बार जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, प्रथम बार स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस, ठीक है। तो प्रथम बार जो है स्वतंत्रता दिवस जो है इसी के समय मनाया गया था। और इसी के समय में जो है लाहौर में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन, यहाँ पे लिख देते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 को हुआ था। उसी लाहौर अधिवेशन में जो है सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है दादा भाई नरोनी जो है इसने जो है प्रथम बार जो है स्वराज शब्द का यूज किया था। दादा भाई नरोनी जो क्या किया था, प्रथम बार स्वराज शब्द का यूज किया था। प्रथम बार इधर देख लेते हैं, प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। यदि ये एग्जाम में पूछ दे कि ये एग्जाम में इरविन के बारे में, हाँ एक और हुआ था, लॉर्ड इरविन के साथ जो है गांधी जी ने समझौता किया था, जिसे हम बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। तो गांधी जी के साथ जो समझौता किया था, गांधी जी प्लस इरविन, तो गांधी जी और इरविन के साथ जो एक समझौता हुआ था वो हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। यहाँ तो जितना हम बताएं ये जो टोटल काम हुआ था ये जो टोटल काम जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। प्रथम कांग्रेस सम्मेलन हुआ था 1930 में। 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसलिए जो है हम जो है भारत में जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी वजह से जो है 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था वो लोग, और उसी वजह से जो है 26 जनवरी 1947 जो कि 26 जनवरी जो है वहाँ पे जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पे लाहौर में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें जो है उसका जो अध्यक्ष थे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, जो कि दादा भाई नौरोजी ने जो है सबसे प्रथम बार जो है स्वराज शब्द का यूज किया गया था। और इसी के साथ जो है गांधी जी ने समझौता किया था इरविन से, ठीक है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं, 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है वो है लॉर्ड वेलिंगटन। कौन सा है? लॉर्ड वेलिंगटन। यहाँ तो कोई दिक्कत